कर भी किया जाता है। नाज़रीन, आज की दास्तान मशहूर अदाकार शान शाहिद की वालदा नीलो बेगम की है, जिन्होंने नवाब ऑफ कालाबाग के सामने मुजरा करने से इनकार किया, जिस पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और हबीब जालिम ने इस पर नज़म भी लिखी। नाज़रीन, शोबिज़ की दुनिया और इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को पसंद तो किया जाता है, मगर उनके किरदार के हवाले से अच्छी राय नहीं पाई जाती और ख़ास तौर पर शोबिज़ में काम करने वाली ख़वातीन को अच्छी किरदार की हामिल ख़वातीन नहीं समझा जाता और उनके ख़िलाफ़ फहश किस्म की बातें की जाती हैं। मगर आज जिस खातून की ज़िंदगी की दास्तान आपको बताने जा रहे हैं वो हकीकत में मशरक़ी रवायात की अमीन हैं। नीलो बेगम ने शोबिज़ जैसी दुनिया में भी अपने किरदार की पाकीज़गी को मनवाया। आयरन लेडी नीलो बेगम वक्त के हुक्मरानों के सामने खड़ी हुई और बगैर किसी की हिमायत और मदद के साबित किया कि किरदार की पाकीज़गी का ताल्लुक़ किसी शोबे से नहीं बल्कि अपनी ज़ात से है। हकीकत में ये खातून खराज तहसीन के काबिल हैं और मुझे उम्मीद है कि उनकी कहानी सुनकर आप भी उनकी पाकदामनी पर उनको सलाम पेश करेंगे। नीलो के नाम से फिल्मी दुनिया में शोहरत हासिल करने वाली अदाकार शान शाहिद की मां 30 जून 1940 को ब्रिटिश इंडिया के शहर सरगोदा में पैदा हुई, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। नीलो का ताल्लुक ईसाई खानदान से था और उनके वालिदैन ने उनका नाम सिंथिया अलेक्जेंडर रखा। वो महज 16 साल की उम्र में शोबिस की दुनिया से वाबस्ता हो गई। वो पहली मरतबा 1956 में बनने वाली हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन में जाहिर हुई। ये फिल्म एक हकीकी कहानी पर मुबनी थी और अंग्रेजों और हिंदुओं की नाइंसाफी पर बनाई जा रही थी। इंडियन हुकूमत ने इस फिल्म की अक्सबंदी की इजाजत ना दी तो भवानी जंक्शन की मैनेजमेंट ने पाकिस्तान का रुख किया और इसका पहला सीन लाहौर रेलवे जंक्शन पर फिल्माया गया। इस फिल्म में नीलो ने लेडी प्रेस रिपोर्टर का मुख्तसर सा रोल अदा किया। उनके फिल्मी करियर में उन्हें शोहरत हासिल करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। उन्होंने फिल्म अनजान, आहंग का नशा में तो सानवी किरदार अदा किए, मगर 1957 में हिदायतकार जाफर मलिक की फिल्म 7 लाख में छा गईं। इसमें उन्होंने पहाड़ी दोशीज़ा का गेटअप इख्तियार किया जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया और आज भी जब ये गाना आए मौसम रंगीले सुहाने चलता है तो हमें नीलो बेगम के अरूज का ज़माना याद आता है। इसके बाद नीलो बेगम ने मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया और तरक्की की मनाजिल तय करती गईं। 1967 में होने वाले एक वाक़ये ने उनकी ज़िंदगी में नया मोड़ दिया। अयूब खान के दौर में शाह ईरान पाकिस्तान आए। नवाब ऑफ कालाबाग ने नीलो बेगम को कहा कि वो गवर्नर हाउस में आकर शाह ईरान के सामने मुजरा करें, मगर नीलो बेगम के ज़मीर ने यह बात गवारा न की। मगर फ़िरौन हुक्मरान को ये गुस्ताखी पसंद न आई। उसने पुलिस को हुक्म दिया कि नीलो बेगम को उठा लिया जाए। पुलिस ने नीलो बेगम पर तशद्दुद भी किया और उस पर जुल्म ढाए, मगर नीलो बेगम डटी रहीं और मुजरा ना किया। नीलो बेगम अपनी इस बेइज्जती से दिल बर्दाश्ता हो गईं और बड़ी मिकदार में ख्वाब आवर गोलियां खा लीं और ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, मगर डॉक्टर्स ने उन्हें बचा लिया। वक्त के अजीम और इनकलाबी शायर हबीब जालिब को जब इस वाक़ये का इल्म हुआ तो उन्होंने मशहूर ज़माना नज़म लिखी जो नीलो के नाम से ही है। अगर आप इजाज़त दें तो इसके कुछ अशार आपको सुनाना चाहूँगा। तू के ना वाक़िफ़े अदाबे शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तुझको इनकार की ज़रूरत जो हुई तो क्यों कर, साया शाह में इस तरह जिया जाता है। अहले सरवत की ये तजवीज़ है सरकश लड़की, तुझको दरबार में कोड़ों से नचाया जाए। नाचते नाचते हो जाए जो पायल खामोश, फिर न ताज़ीज़ तो तुझे होश में लाया जाए। तेरे अंजाम से हर शख्स को इबरत होगी, सर उठाने का रियाया को ना आएगा ख्याल। तू के ना वाक़िफ़े अदाबे शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। हबीब जालिब की इस नज़म को बादशाह बनने वाली फिल्म ज़रका में नीलो बेगम पर ही फिल्माया गया। नीलो बेगम की जुर्रत और इज़्ज़त नफ्स से मुतासिर होकर हिदायतकार और कहानी नवीस रियाज शाहिद ने उनको शादी की पेशकश की, जिसे नीलो ने कबूल किया और दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। रियाज शाहिद ने उनका इस्लामी नाम आबदा रखा और इस तरह वो आबदा रियाज बन गई। उन्होंने फिल्म ज़रका के बाद फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया और घरेलू ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। पहली बेटी पैदा होने पर उसका नाम ज़रका रखा, जबकि 2 बेटों में से एक का नाम शान शाहिद जो कि मशहूर सुपरस्टार हैं, जबकि दूसरा बेटा एजाज शाहिद जो कि ज़ाती कारोबार से मुंसलिक हैं। नीलो के शौहर रियाज शाहिद ब्लड कैंसर जैसे मूजी मर्ज की वजह से जहाने फ़ानी से कूच कर गए, तो इद्दत के बाद बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए दोबारा फिल्मी दुनिया का रुख किया। उनकी पहली फिल्म खतरनाक सुपरहिट हो गई। उनके दूसरे दौर की फिल्मों में इज़्ज़त, सुल्ताना डाकू, इनकलाब, सरदा बदला, मेरा नाम पाटे खां काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने मजमूई तौर पर 134 फिल्मों में काम किया। बहसियत अदाकारा बारूद की छाँव उनकी आखिरी फिल्म है। नीलो बेगम इस वक्त 78 साल की हो चुकी हैं
और अपने बच्चों के साथ रहती हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता करे। आखिर में आपसे भी गुजारिश है कि इस आयरन लेडी को सलाम पेश करें और मशरकी रिवायात की अमीन आबदा रियाज के लिए एक